sir. Good evening. कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने इसमें? वो एनर्जी इन एसएचएम मॉडल. एनर्जी एसएचएम हो गया ना. चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन. ये तो हो गया हमारे पास. कौन सी एनर्जी हो गई? ये तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हुई है ना. हाँ सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. अगर मीन पोजीशन पे होगा तो ये u ऑफ x क्या लिखा जाएगा? सर स्क्रीन शेयर नहीं चालू है ना? स्क्रीन शेयर चालू है ना? पर बेटा देख तो सही. अरे चालू है, चालू है. पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन को 0 पे मानेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या मिलेगा? u ऑफ t इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मानने के बाद 1/2 कि x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? a sin ओमेगा t प्लस फाइव. और फाइव को अगर मैं 0 मान लूं या फाइव को फाइव के साथ ही रखते हैं, 0 नहीं मानते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हाफ. लिखा क्यों नहीं जा रहा है? हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया. ऊपर ये वाला था u एज अ फंक्शन ऑफ x. लिख लो दोनों ये. एंड काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखोगे mv स्क्वायर. फिर mv स्क्वायर. v क्या होता है हमारे पास? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव. तो बोर्ड में तो आपने साइन लिखवाया था. अरे वहां पे इक्वेशन उल्टी लिखी थी ना अपन ने. अरे सर ये तो गोटा है. अब मैं क्या करूं? वो एनसीईआरटी वाले यार फिर गलत कर देंगे ना तुम्हारा. तो हम क्या फॉलो करें अभी? तुम एनसीईआरटी में तो जो वहां लिखा है वही फॉलो करो. बाकी तो इन जनरल भी होता है अपना. सर अब तक आपने ये लिखा है ना? हाँ, अब तक मैंने ये लिखा है. ये लगाएं तो वो हो सकता है गलत कर दें तुम्हें और बोले कि ये इक्वेशन नहीं दे रखी है. फिर तुम जस्टिफाई करोगे कि सर सही है दोनों. उतने में गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए मतलब नहीं है ना. तो जिधर चलता है उधर ही चलाओ. अच्छा, ये हो जाएगा हाफ. नहीं कराया अभी नहीं. इसको क्या लिखते हैं अपन? के ए स्क्वायर है ना. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो इसको क्या गया? हाफ एम बी स्क्वायर. के एक्स स्क्वायर होगा. हाँ बेटा. हाफ एम इंटू वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी को ओमेगा स्क्वायर. दो ब्रैकेट लगा दिया. अरे सही. एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. सर अभी ओमेगा को भी के बार एम लिख देते हैं. ओमेगा स्क्वायर. हाँ, ओमेगा को भी वो लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ये किसी भी फॉर्म में ऐड कर लो. एक्स के फॉर्म में ऐड करो या फिर टाइम के फॉर्म में ऐड करो. आपको मिलेगा तो सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर ही मिलेगा. थोड़ा जूम आउट कर सकते हो?
अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, हाफ के एक्स ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये जीरो मान के चल रहे ना अपन। हाँ सर। ये टर्म जीरो हो रहा है, बाकी अदरवाइज जीरो नहीं होगा तो टोटल एनर्जी को क्या लिखोगे? हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ के स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना और ये, ताकि याद रहे। बस सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना नीचे, टाइम वाले, डिस्प्लेसमेंट वाले और टोटल एनर्जी के। टोटल 5 फॉर्मूले हो जाएंगे। आप आज इधर चैप्टर करवा दोगे? आज चैप्टर खत्म तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 2 घंटे आपके पास ऐसे तो। नहीं यार, थोड़ा सा पीछे वाला पोर्शन टफ है अभी। अभी तुम रोने लग जाओगे इसलिए थोड़ा समझ के चलना पड़ रहा है। बहुत सारा है भाई, आज खत्म नहीं होएगा। तो मॉड्यूल में देखा मैंने, तो वो क्या बोलते, वो बोर्ड का मॉड्यूल में आपने बहुत सारे टॉपिक आपने बोला खत्म, उसके बाद भी है ना वो जेई का, वो सिलेंडर का। वो तो जेई का है ना। हाँ मतलब वो तो आप करवाओगे अभी इधर? हाँ वो तो इधर करवा देंगे ना। डैम्पिंग वाला। अरे डैम्पिंग, शांति तक डैम्पिंग क्या बोल रहा है? एक मिनट लिखने दो, एक मिनट। सर ये थोड़ी देर ऊपर, सर थोड़ा ऊपर करो ना। आप हम आए उसके पहले तो आपने चालू कर दिया था वेटिंग रूम में। तो तुम लेट थे, तुम लेट आए हो। मैंने क्लास स्टार्ट करी तब तुम थे मैंने नहीं। 10 मिनट के रखा था, आपने अंदर लिख लिया। क्या अंदर नहीं लिया? अरे मीटिंग के। हाँ ऐसे बात क्या करते हो सर? ये गंदी बात करता है बात किया। सर मैंने सीधी बात कर रहा था। हाँ वो बात बड़ी सीधी होती, बिल्कुल उदय जैसी। बस अब तो लिख लिया होगा ना? नहीं। हाँ सर चालू किया है। एक टीचर अमन तो टनाटन फोटो खींच के रख ले, बाद में लिख लेना। वो तो बेचारा आप 2 बार अभी तक डिस्कनेक्ट हो गया। पूरा नेट तो वेस्ट कर देता है यूट्यूब देखने में, तो ऐसे ही होगा ना। अरे सर यूट्यूब नहीं देखता हूँ अब। हाँ तो मतलब वो यूट्यूब में का वो सबको पता है क्या देखता है। वो ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसलिए। देखो यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब पार्टिकल हमारा टर्न मार के मीन पोजीशन की साइड आएगा तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा पहले तो ये बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? यू आपका मैक्सिमम हो जाएगा, के जीरो, फिर के की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा? और यू जीरो। मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा? मेन पोजीशन पे हमारा यू हो जाएगा मिनिमम और के हो जाएगा मैक्सिमम। सर यू कभी जीरो नहीं होता? नहीं होता है ना, जीरो क्यों नहीं होता? किसने बोला जीरो नहीं उसको ही रेफरेंस लाइन मान ले तो बेटा, हमने यू मीन पोजीशन को ही रेफरेंस लाइन मान ले तो वहां पर जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिख देंगे और क्या है। ओके है ना। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा? वापस जीरो। यू मैक्सिमम हो जाएगा, के फिर जीरो हो जाएगा। फिर वापस चलोगे ऐसे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब तुम ये बताओ कि जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी बार जीरो हो चुकी है? 2 बार, और 2 बार ही मैक्सिमम हो चुकी है।
हुई है ना? हाँ मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी डबल फ्रिक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की होती है और डबल फ्रिक्वेंसी ही पोटेंशियल एनर्जी की होती है। ये बात सही है? मतलब देखे ना बेटा, हाँ एक सर। साइकिल में कितनी बार जीरो हो गई है काइनेटिक एनर्जी? 2 बार जीरो हो गई है ना? हाँ सर। इसका मतलब एक साइकिल, भाई एक साइकिल स्टार्ट हुआ वो जीरो तक चला गया, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ वो वापस जीरो तक चला गया, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गए ना काइनेटिक एनर्जी के। तो इसमें इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी अगर हमारी एफ है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? डबल होती है। होती नहीं होती है? हम्म, आधा नहीं, पूरा एक चक्कर। फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2F होगी। ये तो मैथ्स से भी समझ सकते हो, मैथ्स वाले से भी मैं तरीके से समझा दूंगा। इसको लिखो पहले एक बार। मैथ्स वाले तरीके से समझाऊं? हाँ सर समझा दो। समझा दूं? अरे तुमने साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का ग्राफ पढ़ा हुआ है? हाँ सर। हाँ तो जो टाइम पीरियड साइन का होता है उसका आधा टाइम पीरियड साइन स्क्वायर का होता ही नहीं होता है? हाँ सर। टाइम पीरियड आधा हो गया है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल हाँ नहीं ओके। होगी? हो जाएगी ना? ओके देखो काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में कौन से वो फंक्शन आते हैं? साइन स्क्वायर वाला कॉस स्क्वायर वाला आता ही नहीं आता है? आता है। इसलिए यहां से भी समझ सकते हो। अरे नहीं रे, अरे चीना में। सर हाँ सर मैं वापस डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बात पूछनी है, सिर्फ एक ही बात। हाँ। सर मैं तब सेंटर तक पे आ आपने जाऊं? क्या करवा? नहीं मैं सेंटर पे आ जाऊं तो सेंटर पे क्यों? तो उधर मिस ना हो ना, उधर बैठ के पढ़ लूं। तो फिर उधर मेरे पास बैठ के पढ़ेगा क्या इधर? हाँ सर। या नहीं क्लास दूसरे में बैठ के? क्लासरूम में चला जाएगा आईपैड लेके। हाँ दूसरे क्लासरूम में चला जाना, ऐसा कर लेना, आ जाना। सर पर वैसे वैसे कनेक्शन क्या? इश्यू है आपके पास। आप वाईफाई है मैडम। यहाँ वाईफाई से रुको पासवर्ड बता दो। पासवर्ड चिन्ह में बता देगा, देख पासवर्ड इसको पता है। सर आप अभी वो बड़े क्लास में नहीं बैठे? नहीं मैं तो इधर ऑफिस में ही बैठा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। चलो अभी अपन ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं अपन y और x के बीच में, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो मान के। ठीक है? हाँ सर बनाते। तो मेन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा, पहले ये देख लो कि x इक्वल टू माइनस ए पे और x इक्वल टू प्लस ए पे कौन मिनिमम होगा कौन मैक्सिमम होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, मिलेगी ना? और एक्स की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए पुट करोगे तो जीरो मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा और इस तरीके से बनेगा, और ये हो गया गलत ग्राफ। अरे मतलब वो अरे वैसा ही बनेगा। बनेगा वैसा ही, बस मेरे से वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। ये देख बन नहीं रहा है अभी ग्राफ इधर, यहाँ पे तो मेरे से। अब बन जाए। तो हम क्या पेंसिल से बना रहे ठीक है,
समझ आ गई ना बात? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? उल्टा x equal to पैराबोला 0। होगा। उल्टा कटोरा ऊपर से। सर इसमें बना रहे हो आप, दूसरा नहीं बना रहे? दूसरे में तो अलग बनेंगे ना बेटा। वो ऐसे साइन वाला। नहीं साइन वाला नहीं। अरे एडवांस की क्लास है, थोड़ा अलग तो होगा ही सही ना कुछ तो। वो भी है। अरे चीना में सस्ता नशा किया है सर, सस्ता नशा। सस्ता नशा करके आया है ये चीना में। देखो इसमें कौन कौन से ग्राफ, ये तो टोटल एनर्जी का ग्राफ है। ये वैल्यू है कितनी? हाफ के ए स्क्वायर है ये वैल्यू यहाँ पे ना। ये वाला ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल का। ये वाला ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ध्यान रखना है ग्राफ पूछा भी गया है, एक बार तो पूछा ये ग्राफ कौन सा किसका है बस। वो भी पूछ लो सर, काइनेटिक पोटेंशियल सेम का कब होगी। हाँ अब मैं पूछने वाला था पर तूने बोल ही दिया है, मतलब ऐसे थोड़ी किसी और से पूछो सर। -1 के थोड़ा पहले और 1 +1 के थोड़ा पहले। ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर हो रही है वो x की किस वैल्यू के लिए बराबर आ रही है? इसको पता है वो मत बोल। तो फिर ऐसा कुछ या ऐसा कुछ नहीं? TA/4 प्लस a/√2 पे, और ये निकाल दो ना बराबर करके, वैल्यू को इक्वल कर दो। ठीक है, अमन ने बोला था। कल बोला था इसने, इसीलिए तो। बट अगर मान लो कि जब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 ना हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 0 को टच करेगा? नहीं करेगा। और 0 को मतलब x इक्वल टू 0 अपन ने मीन पोजीशन मानी है यहाँ पे ना। अब x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। समझ आई बात? ये x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 नहीं है, तो फिर 0 नहीं है तो फिर ग्राफ जो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ। करेगा। अरे रुक जा एक बार ग्राफ बना लूं मैं, फिर बात करता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई वांदे ही नहीं है, उसमें तो मैक्सिमम कितने पे होता है? x इक्वल टू 0 पे वो तो मैक्सिमम होता है ना मैक्सिमम। अब ये वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर है, या इससे ऊपर या इससे नीचे हाफ के ए स्क्वायर मिलेगा? हाफ के वही है। ये नहीं है बेटा। अभी इससे पहले देखो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू मिनिमम, यू मीन पोजीशन होता ही नहीं होता है। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। इसका मतलब ये तो नीचे ही रहा होगा, हाफ के ए स्क्वायर तो थोड़ा नीचे ना। इसका ग्राफ जो है वो नीचे से ऐसे निकलेगा। ओ वाह, ये तो मस्त लग रहा है। अरे सर्कल नहीं होता ना क्योंकि पैराबोलिक है ना। तेरा क्या चीज में तू अब। हाँ ठीक है, ये तो क्या बहुत है? बड़ा सर्कल। हाँ पर वो पे ठीक है, ज्यादा टाइम लग जाता है। यू मिनिमम है, उसको यू नॉट मान लो, कुछ ना कुछ एक वैल्यू मान लो। अब बताओ, ऊपर वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, नीचे वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है, और टोटल एनर्जी का ग्राफ ऊपर बना ही दिया है। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, वो स्ट्रेट नहीं कांस्टेंट लाइन।
2 मिनट रुको, ये नोट करते हैं। 2 मिनट। और अमित सर, क्या हाल चाल? टनाटन, एकदम जिंदा है बस बेटा, जिंदा। नहीं नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि अभी चल रहा है। अगली बार डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं सीधा भाग जाऊंगा। अमन तो पास में ही रहता है क्या? अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ पे 10 रहता है? कुट आएगा। वालकेश्वरी। हाँ, वालकेश्वरी पास ही रहता ना। हाँ सर। 150 और 50। 150 और 50। तो अरे सर, तुम ध्यान तो दिया करो। उसने हम आंसर भी निकाल दिया। ओके। सर वो सही है। 150 क्या मैक्सिमम ना? 150 जूल। हाँ, हाँ, और सही है। मिनिमम 50 जूल। अब देखो, इस क्वेश्चन से ये समझ आता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो नहीं होती हमेशा, है ना। इस बात का हाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछेगा तुमसे। वो कभी ना कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जीरो होती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सर। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है भाई, है ना। हाँ वो अलग सर, बात है कि मतलब अगर आप ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैक्स दोनों इक्वल होता तो जीरो होती ना। क्या टोटल एनर्जी और मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी का मैक्स और टोटल एनर्जी का मैक्स इक्वल होते तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती ना। हाँ, तो जीरो हो जाती ना। हाँ सर। पर अभी देखो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर होती है। अभी ग्राफ में देखो, सेकंड वाले ग्राफ में देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 150 जूल हो जाएगा। हाँ और हमें पता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। टोटल एनर्जी माइनस। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस यू मिनिमम, मतलब यू मीन पोजीशन, वही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो यू मिनिमम कितना हो जाएगा? ये है 150 इक्वल टू ये है 100 प्लस यू मिनिमम। तो यू मिनिमम कितना मिल जाएगा मेरे को? 50। 50 जूल। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। एक मिनट एक मिनट। हाँ सर, हो गया। लिख लिया? अब लिखो SHM इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सीरीज और पैरेलल वाला है। हाँ, थोड़ा अलग क्या है? थोड़ा अलग होगा ना सर, थोड़ा। उल्टा। ऐसे हो हमारी करम। एक साइड दीवार, एक साइड जमीन। ठीक है, जमीन आपकी स्मूथ, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं। यहाँ पे लगी हुई है स्प्रिंग और यहाँ पे अटैच्ड है एक ब्लॉक। ठीक है, बढ़िया मस्त बनाए हुए ऐसे। एम मास का ब्लॉक का स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है। के को साइड में लिख देते हैं फिर अपन। नेचुरल लेंथ पे है अभी स्प्रिंग। यहाँ तक ही ले लेता हूँ ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। आई बस होने में। ठीक है, हम्म।
अब अपन ने इस पे लगाया एक कांस्टेंट फोर्स F जो इसको खींच के ले जा रहा है आगे, है ना। इस पे लगाया एक F कांस्टेंट फोर्स जो इसको खींच के आगे लेके जाएगा। और आगे क्या लेके जा रहा है ये कि इसमें डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, हल्का सा एलोंगेशन लेके आ रहा है स्प्रिंग के अंदर। अभी अमन आएगा मेरा ऐसा चला डिस्कनेक्ट हो गया। एक पता नहीं क्या सीन है इसके साथ। वालकेश्वरी में रहता है, नेट अच्छा नहीं आता क्या इसके घर में, क्या चक्कर है? पता नहीं सर, अभी नमन का पता है। अच्छा कौन सी ब्रांड का हो उसका पता है? क्या हो, कौन सी ब्रांड का हो? कौन सी कंपनी का हो? ब्रांड देखो स्प्रिंग को अपन ने इसकी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया है। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और इस नेचुरल लेंथ से अपन ने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, डेट इज एक्स नॉट। समझ आ गई बात? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपन ने इसे कांस्टेंट फोर्स लगा के खींच दिया और एक्स नॉट इसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, व्हेन द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। समझ आ गई बात? ये अब देखो इसमें ना एक प्रोसीजर है जो सब जगह यूजफुल होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे ही नहीं सब जगह यूजफुल होता है। वो पूरा प्रोसीजर लिखेंगे, यानी स्टेप्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। फर्स्ट स्टेप लिखना, एक मिनट सर, डायग्राम बना लो और फर्स्ट स्टेप लिखना। आप लिख रहे हो कि डिक्टेट? डिक्टेट करवा दो। हाँ सर। एक लिखो। मिनट, बहुत तेज हो गया है। सबसे पहले लिखो फाइंड आउट मीन पोजीशन। फाइंड आउट मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन कैसे फाइंड आउट होती है? जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, तो ब्रैकेट में लिख लेना एफ नेट इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है मीन पोजीशन फाइंड आउट करने का। फाइंड आउट मीन पोजीशन, फिर उसके बाद लिखना देन राइट फोर्थ स्टेप में ना सर? हाँ नहीं, इसी में लिखो देन राइट फोर्थ रिलेशन एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या लिखना है अपने को? फोर्थ रिलेशन लिखना है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा है ना, एक पोपट हो गया है बेटा, इसमें मैंने डायग्राम में गलती बना दी है। नेचुरल लेंथ पे इसकी मेन पोजीशन नहीं थी, इसकी मेन पोजीशन कहीं आगे थी। हाँ, क्योंकि अपन ने फोर्स लगाया है ना, फोर्स नहीं लगाते तो यहाँ पे लिखना बेटा मेन पोजीशन ये है, ये वाली जो पोजीशन है वो मेन पोजीशन है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे बोला जाएगा। तो कुछ नहीं, एरो नीचे कर देते हैं। हाँ थोड़ा वही। सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। वो एरो एक ऊपर इक्विलिब्रियम, अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग इलोंगेट हो चुकी है। स्प्रिंग अगर इलोंगेट हो चुकी है तो स्प्रिंग में पीछे की साइड एक फोर्स लग रहा है, दैट इज के एक्स नॉट, और आगे की साइड फोर्स लग रहा है एफ। तो मेन पोजीशन पे क्या रिलेशन लिखा जाएगा? एफ इक्वल टू एक्स नॉट। के एक्स नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है मेन पोजीशन पे फोर्स इक्वेशन लिखने वाली। सेकंड स्टेप, नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल, और डिस्प्लेस के ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल। नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन।
अब अपन मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे आगे की साइड। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो एक डायग्राम और बना देते हैं। अरे सर अभी अरे सर अभी क्या यार, समझने के लिए बनाना तो उसके पड़ता नीचे है ना। लिख दिया। कोई बात नहीं, तो नीचे बना टोटल देते कितने हैं। स्टेप है तो जगह छोड़ देते हैं ऐसे, फिर बाद में डायग्राम। टोटल करीबन 4-5। ऐसा है तो ठीक है, चलो। अब देखो अपन ने क्या किया, पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है। तो ये स्प्रिंग बनाई अपन ने बहुत बड़ी सी ऐसे, और ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया x। देखो मीन पोजीशन यहाँ पे थी इसकी, और मीन पोजीशन से आगे डिस्प्लेस कर दिया अपन ने से x। ठीक है, समझ रही बात ये? अब इस मीन पोजीशन पे कौन कौन से, सॉरी मीन पोजीशन क्या, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो कांस्टेंट फोर्स जो हमने अप्लाई किया था वो, और अब इलोंगेशन कितना हो गया है, टोटल इलोंगेशन कितना हो गया है, x नॉट प्लस तो पीछे की साइड फोर्स लग रहा होगा के एक्स नॉट प्लस एक्स, के एक्स नॉट प्लस एक्स लग रहा होगा ना। हाँ सर। तो एफ नेट, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है नहीं, फोर्स बराबर तो हो नहीं सकते, तो एफ नेट लिखना पड़ेगा इसका ना। ये भी तो सेकंड स्टेप तक लिखा है अपन ने, थर्ड स्टेप में लिखो। थर्ड स्टेप में लिखो, नाउ राइट डाउन द फोर्स इक्वेशन। नाउ राइट डाउन द फोर्स इक्वेशन, और फोर्स इक्वेशन लिखनी है जिधर आपने डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में। डिस्प्लेस किधर किया है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एफ माइनस ऑफ के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये नेट फोर्स लिख दिया अपन ने। ठीक है, सर 1 मिनट रुको। चलो एक यहाँ पे नोट करके लिखना, यहाँ पे नोट करके लिखना, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड स्प्रिंग फोर्स। बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड स्प्रिंग फोर्स, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को भी हम माइनस के एक्स लिखते हैं, एसएचएम को भी माइनस के एक्स, एसएचएम फोर्स को भी माइनस के एक्स लिखते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो लिखो एक बार, दैट इज इन एसएचएम, एसएचएम कांस्टेंट और स्प्रिंग इन एसएच नहीं, इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, जो एक्स होता है, वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। एंड इन स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कहां से लिया जाता है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये बात समझ आई तुम्हें? 1 मिनट। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो लिया जाता है उसकी मीन पोजीशन से, और स्प्रिंग फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं नेचुरल लेंथ से। देखो मैंने स्प्रिंग फोर्स जो लिया है उसके साथ एक्स नॉट प्लस एक्स लिखा है, क्योंकि नेचुरल लेंथ से कितना दूर है अपन, नेचुरल लेंथ से कितना दूर है अपन, एक्स नॉट प्लस एक्स। आई बात समझने में? चलो अभी अपन ने ये लिख दिया, फोर्स इक्वेशन लिख दिया। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करो। एफ नेट इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं,
के एक्स नोट और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, देखो ये के एक्स नोट से के एक्स नोट चला जाएगा। एफ नेट क्या बचा, माइनस ऑफ के इंटू एक्स, माइनस के इंटू, बताओ ये के क्या चीज है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है या एसएचएम कांस्टेंट है? दोनों। ये क्या चीज है, ये सेम ही मतलब है, तो ये कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग नहीं, एसएचएम कांस्टेंट, बट ये किसके बराबर आ रहा है? स्प्रिंग रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। बोला तो इसे एसएचएम कांस्टेंट जाता है, बट ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, ये रिलेशन यूज करेंगे अपन जो पहले ऊपर मास रिलेशन फोर्स रिलेशन बनाया उसका यूज करते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। और भी तरीके होते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किए जाते हैं, वो जब आएंगे तब बताऊंगा। बट अभी एफ नेट को हम m इंटू ए बोल सकते हैं, और एफ नेट की वैल्यू आपको मिल गई है माइनस के इंटू एक्स, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बाई एम ओमेगा वही ठीक है। तो इसको कंपेयर करो एसएचएम इक्वेशन से, और ये क्या हो गया, पोपट हो गया, कहाँ लिखने में आ रहा है। एसएचएम इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, k बाई एम, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ऑफ k बाई एम, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। अमन सही में यहाँ आ गया है, अमन सही में यहाँ, इसकी आवाज सुनाओ, देखो तुम्हें अमन, बच्चे बोल रहे हैं कि तेरी आवाज सुना जाए एक बार इनको। क्या सुन के करोगे मेरी आवाज? पीछे वाले क्लास में बैठ जाओ बैठे, पासवर्ड वाईफाई का पासवर्ड भेज दिया क्या तेने? अरे चिन्मय क्या स्पीड है, पता नहीं, शायद वहाँ कनेक्ट होगा नहीं होगा वाईफाई, यहाँ पे राउटर यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि हाँ खुला ही होगा, पहला आगे वाले में बैठ जाना, नहीं तो तेरे मोबाइल का भी चल जाएगा, यहाँ से मोबाइल में उधर नहीं चल रहा था, यहाँ हो सकता है यहाँ चल जाएगा, जाके देखेगा, जल्दी बैठ। अभी अमन बोलेगा सर इतना सही पढ़ाया था आपने, जा रहे हैं हम। भाई केस का टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है, बक्से में बंद कर लो। मास पे डिपेंड है ना, मास पे डिपेंड है सिर्फ ये, और स्प्रिंग कांस्टेंट के पे डिपेंड है। लिख लिया बेटा? नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, मुझे बहुत चल रहा था अब पहले। देखो इस मेरी बात सुनो, इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया था उसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं आया, समझ आई बात? ये इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, अरे वो कट गया है ना भाई, तो इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि वो तो फोर्स ही कट गया है। इसका मतलब नोट करके लिखो नीचे नोट करके लिखना। अरे किसने डब्बा बनाया भाई, हटा लो, डब्बे का यूज सुबह ही होता है बेटा, अभी डब्बे का यूज नहीं है यहाँ पे, इसे हटा लो यहाँ से। सर नोट करके क्या देखो यहाँ पे, इन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम
in the spring block system, time period is independent from constant force. है ना? Time period is independent from constant force. But बताओ constant force लगने से क्या चेंज हुआ था? डायग्राम में देखो कि कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से क्या चीज चेंज हुई थी? डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग की लेंथ। नहीं, जो मेरे से गलती हो गई मीन पोजीशन। अगर ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होता तो मैंने जहां पहले बनाई थी ना ऊपर वाले डायग्राम वही होती वो मीन पोजीशन। तो इसमें साथ में लिखो बट बाय कांस्टेंट फोर्स मीन पोजीशन विल बी चेंज। But by constant force, mean position will be change. ठीक है? इसको है ना एक बार अच्छे से मैं तुम्हें 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से एक बार पढ़ लो सारी चीजें स्प्रिंग इन एसएचएम ब्लॉक सिस्टम की, है ना? क्या क्या करना है, कौन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो एक बार इसकी। मैं पानी पी लेता हूँ इसमें ना। मन आ गया। आ गया। पूछेगा सर रिपीट करो। नहीं अभी नोट कर रहा हूँ ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गए पीने पानी। सर इधर है, गए नहीं है। अरे अच्छा मेरे को तो आवाज नहीं आएगी ना। रुको। उदय। हाँ सर। मैं इधर ही हूँ भाई, अमन से मिलने आया था मैं तो। वो बाजू में ही हो आप दोनों। हाँ नेट से ही चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है? इधर ये फोन का सर्वर ही चल रहा है। तो ये सेकंड कौन सा? ये सेकंड क्या? अरे सेकंड पॉइंट लिखवाना भाई इसे। Now displace the particle from mean position. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना? डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल लिखना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सर आप क्या कर रहे हो? अच्छा मैं पानी पीने आया था ना सर, मैं तेरे से मिल लेता हूँ। ये लोग 2-3 मिनट का टाइम लेके इसको पढ़ रहे हैं सारा। पढ़ लिया क्या तुमने? नहीं सर पढ़ रही है चिन्मय, बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं। चलो देखें आगे। एक तो ये किस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एफ जो हमने लगाया था, कांस्टेंट फोर्स लगाने की वजह से क्या चेंज हुआ है? सिर्फ मीन पोजीशन पे इफेक्ट आया है। अमन ये नोट के लिए जगह छोड़ देना 2 लाइन। हाँ सर। वो नहीं 4 लाइन छोड़ना। 4 छोड़ देना, ठीक है? अब हम सबको ऑफलाइन बुला लो। क्या?
हाँ सोच तो रहे हैं तुम्हें ऑफलाइन बुला ले इधर बढ़िया रहे। हाँ, आपका हाथ भी चले, मेरा हाथ भी चलेगा ना मेरा। अलग जादू चलेगा। फिर हाथ का जादू इसमें चलेगा। तो वापस आ जाते थे, उसमें वो लगने के बाद वापस। और इसमें तो फिर सुनेंगे भी तो सही यहाँ पे जो पढ़ा है कल, तो चलेगा फिर मजा आ सर। जाएंगे। आपको हाँ। सर और तो अपने मजे की बात करेंगे ना। ये एनएलएम आ गई। ये एनएलएम एनएलएम लगा दिया। ये एनएलएम आ गया, सही बात है भाई। एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन बनता है, तो एनएलएम भी बनेगा, फ्लूइड के भी क्वेश्चन आएंगे। चलो इसमें अपने को क्या बताना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है। कौन सिटी बजा? कॉन्सेंट के है दोनों का। अमित सर ये है। एल का 2 अरे कल तो क्रिसमस है भाई। ओहो। हाँ सर। सर कल पार्टी हॉलीडे करने है। आते हैं सर। हाँ कल हॉलीडे कल है। छुट्टी है। क्या बोल रहा है? कल कल छुट्टी। छुट्टी है ना। कल छुट्टी क्या करोगे, छुट्टी उट्टी क्रिसमस की, फिर न्यू ईयर के दिन देख लेंगे। अरे सर सर, उस ऐसा दिन भी क्या? छुट्टी ले लेंगे। वैसे पीयूष तेरे को क्या करना है, तू तो वैसे भी घर से बाहर नहीं जाता है, तेरे को क्यों छुट्टी चाहिए? हमें तो ऐसे जैसे ही हम तो चाहिए। जाते हैं। तू घर से बाहर निकले तो छुट्टी भी हो समझ सकते हैं कि भाई तेरे को छुट्टी चाहिए, तो घर से तो बाहर आता ही नहीं है। हाँ सर अब ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा, अब छुट्टी दे हाँ, दो। आएगा तो फिर ठीक है, तो कल आना, तो फिर अपन न्यू ईयर की छुट्टी रखेंगे ना। क्या आएगा टाइम पीरियड बताओ। सर ऑफिस तो बंद रहेगा ना, छुट्टी है। नहीं नहीं, ऑफिस तो खुला ही रहता है छुट्टी वाले दिन में, ये तो चालू ही रहता है ना। बताओ टाइम पीरियड क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स ही लग रहा है ना, यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, यहाँ पे लग रहा है mg sin थीटा, ये कांस्टेंट फोर्स ही तो है कि नहीं है? तो कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड पे थोड़ी ना कोई इफेक्ट आता है। t इक्वल टू 2π√m/k बनेगा दोनों का। समझ आई बात ये? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं मान लो कि क्या, पर फोर्स ग्रेजुअली ऐसे डिक्रीज हो या बढ़े तो टाइम के साथ। अरे हाँ फिर वो constant अगला ही क्वेश्चन होगा। अरे फिर कांस्टेंट थोड़ी ना बोलेंगे फिर मेरे लाल, फिर कौन। हाँ अगर मान लो कि इस पेंडुलम को लिफ्ट वगैरह में लेके चल रहे हो तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट आएगा? टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट हाँ कोई इफेक्ट नहीं। हाँ मतलब कोई इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल वाले से चेंज होगा, पर वो कांस्टेंट रहेगा बाद में। क्या टाइम पीरियड? मतलब ये 2π√m/k नहीं आएगा। वही आएगा, अरे वही आएगा बेटा, उसमें सूडो फोर्स लगेगा बस एक। हाँ सर। वो भी कांस्टेंट ही बनेगा ना, मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोला है तो सूडो लगेगा, बट लगेगा कांस्टेंट ही। ओके समझ आई बात ये? सर। है ना, तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। WP का वेरिएबल फोर्स होगा ना। बहुत समझदार हो गया तुम भाई, बहुत समझदार हो गया। अमन तो देखो आया भी है, मेरी जॉब उसको असिस्टेंट बना लो। मेरे को ऐसा लग रहा आपके है साथ थोड़ी कभी दिनों ड्रॉ बाद नहीं कर।
थोड़े दिनों बाद 12th वाले नहीं, अगली बार जो बैच बनेगा उसे तो तुम ही पढ़ा दोगे। और तो क्या है। इनमें पढ़ा सकता है रिकॉर्ड। सब पढ़ाना नहीं। इनमें तो भाई किसी को भी पढ़ा तू सकता रिकॉर्ड करता है तो याद है ऐसे। अगली बार तुम पढ़ा दोगे, बोलोगे कि हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और पढ़ा भी देंगे, पार्ट टाइम तुम्हारा पॉकेट मनी भी बन जाएगी। है भाई। और आपके पैसे आपको कम आएंगे सर। हम्म, वही तो कह रहा आपका हूँ धंधा तुम्हें। कम होगा। बुलेट आई फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, हमें चलेगा। हाँ? धंधा खुलवा है ना तू मेरे काम को। धंधा नहीं सर, धंधा धंधा। क्या ये वही क्वेश्चन है जिसमें वो 200 किलो की बुलेट है? ठीक है। 2 किलो के ब्लॉक को 200 के। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे राहुल, पहचान सर, कोई नहीं सर। अरे राहुल बेटा, बेटा इसको पढ़ने दो ना। हाँ पढ़ने सर, एडवांस वाले बच्चे। हाँ नहीं, ये वो बड़ी दूर से तो आया है पढ़ाई करने के लिए, तो इसे पढ़ने दो, ठीक है। हाँ सर, वो चले गए। लिखो, क्वेश्चन ये है कि बुलेट जो है वो फायर की गई एम नॉट वेलोसिटी से चल रही है स्मॉल एम सर इंग्लिश इंग्लिश हाँ, इंग्लिश में बोलो अभी। आप ऐसे हिंदी में बोलो तो कैसे लिखते हैं? अरे मैं अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ ना ओ। मैं, है ना। इसमें लिखो बुलेट इज कमिंग विद वेलोसिटी v नॉट। बुलेट इज कमिंग विद वेलोसिटी v नॉट, कॉमा करके लिखना, आफ्टर कोलिजन विद कैपिटल M मास। विथ वेलोसिटी with velocity v naught after collision with capital M mass, bullet will be stuck in it। मतलब कौन सी कोलिजन है? अगर अंदर चिपक गई तो इनएलास्टिक। मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है ना। फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। देखो, एक चीज का आंसर तुम डायरेक्टली दे सकते हो बिना सोचे समझे। एम्पलीट्यूड का नहीं, एम्पलीट्यूड का नहीं दे सकते हो, टाइम पीरियड का दे सकते हो। टाइम पीरियड तो वही रहेगा। देखो, ये 1 नंबर पोजीशन है, इसमें 3 डायग्राम बनेंगे, इसी के नीचे 2 और बनेंगे इसके नीचे, है ना। तो जिसने जगह छोड़ी नहीं छोड़ी हो वो देख लेना एक बार। सुन लिया क्या तेने? पता नहीं, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सुना तो मैंने भी है पर इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। वो चिन्मय ऐसा हर बात का ध्यान रखता है। यार मेरे को है ना जादू कर देना चाहिए था यहाँ पे अभी। अगर ऐसी चीजों में जादू अच्छा रहता है। क्या क्या सही तो जब वेलोसिटी मेरी बात सुनो, जब बुलेट इसके अंदर स्टक कर जाएगी तो इसको एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी ब्लॉक को। वो मान लेते हैं v वेलोसिटी से चलेगा ये पोजीशन नंबर 2। और इसी के नीचे एक और डायग्राम बनाएंगे। यार ये मार्कर वाला काम है ना, इसमें बहुत गंदा है यार, ऊपर जाके इसे बार बार चेंज करना पड़ता है इसमें। एवरनोट ट्राई करो। हाँ, एवरनोट ट्राई करो। क्या ट्राई करो? एवरनोट करो, पेड है। अरे मेरे को क्या इसमें लगता है सर के पास पैसा नहीं है?
इसमें कैलिब्रेशन अच्छा है ये इसका राइटिंग पैड का, इसलिए मैं इसी में लिखता हूँ। उसमें जूम वाले बोर्ड पे लिखा ही नहीं जाता है, कैलिब्रेशन ही नहीं आता उसमें। देखो जब ये इसके साथ कोलिजन करेगा तो इसको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल मतलब ये दोनों कॉम्बाइंड सिस्टम डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। हाँ सर। ठीक है, तो देखो जहां से ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये ब्लॉक जहां से डिस्प्लेस हुआ वो इसकी मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ था ना, हुआ था नहीं हुआ था? तो मीन पोजीशन से पार्टिकल जहां तक जाए, मतलब जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, वो टोटल क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड है। और ये जो वेलोसिटी मिली है मीन पोजीशन पे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। होती है। और ये पोजीशन नंबर 3 है हमारी। अब है ना, हाँ जस्ट कोलिजन हुआ है और उसको वेलोसिटी मिल गई है, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है यहाँ पे ना। अब तुम एम्पलीट्यूड निकालो, एम्पलीट्यूड कितना आएगा? कैसे सोच सकते हो, कैसे निकालोगे इसको? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। देखो पोजीशन 1 और पोजीशन 3 तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। देखो इसमें इस बातों का ध्यान रखना है, ये पहले 1 और 2 के बीच में बात करो कि 1 और 2 के बीच में कौन सा कंजर्वेशन वैलिड है, मोमेंटम कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन? 1 और 2 के बीच में हेलो सर, आप बोले? देखो अमन यहाँ पे भी अमन नहीं नहीं, सही है, आप बोल नहीं रहे था, मेरे को डर लग गया। देखो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जो है वो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, तो ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड, नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ गई क्यों हो रहा है ऐसा? इसका रीजन सर वापस बता दो ना। इनइलास्टिक कोलिजन, बिकॉज इनइलास्टिक में लॉस होता है एनर्जी का। इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो भाई 1 से 2 में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, तो इनिशियल मोमेंटम किसके पास था? बुलेट के पास। हाँ mv नॉट इज इक्वल टू m प्लस mv। m प्लस स्मॉल m इंटू v। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा यहां से v की वैल्यू निकाल लो बेटा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और ये वेलोसिटी कहाँ पे मिली है? कौन सी पोजीशन की वेलोसिटी निकाल ली अपन ने? मेन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है।